जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका किरण ऑनलाइन स्टडी चैनल में। कैसे हो आप? मेरे हिसाब से बहुत अच्छे होंगे। चैनल पर लगातार वीडियो अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, आपके भूगोल, विश्व भूगोल मैंने शुरू करवा दिया है। ठीक है, गणित की क्लासेस शुरू करवा दी हैं। ठीक है, राजस्थान जी के चल ही रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारी क्लासेस में बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ आपके लिए। ठीक है, थोड़ा समय की कमी आ रही है। ठीक है, कहीं कहीं राजकार्य में हमारे व्यक्ति व्यस्त होने की वजह से अपना समय नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, वो काम पहले ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपके लिए लगातार वीडियो आते ही रहेंगे। ठीक है मित्रों, आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके बताइएगा। अधिक से अधिक आपके लिए प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, आज राजस्थान जीके में मैं आपके लिए जो है वो राजस्थान के लोक नृत्य लेकर आया हूँ। राजस्थान की लोक नृत्यों के बारे में अपन थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए नृत्य हैं वो है भीलों के लोक नृत्य। भीलों की लोक नृत्य। देखिए मित्रों, सबसे पहले बता दूं कि लोक नृत्य होते क्या हैं और क्या है, ये किस टाइप से है। ठीक है, लोक नृत्य यानी कि ऐसे नृत्य, ऐसी चीजें, ठीक है, ऐसे नृत्य जो विशेष अवसरों पर किए जाते हैं। ठीक है, जो विभिन्न जनजातियों या विभिन्न लोगों द्वारा जो भी हैं, उनके द्वारा विशेष अवसरों पर जो नृत्य वगैरह किए जाते हैं उन्हें हम लोक नृत्य कहते हैं। ठीक है, लोक नृत्य विभिन्न समुदाय या विभिन्न जातियों द्वारा समय समय पर किए जाते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जैसे भीलों के नृत्य देखा, तो भीलों में प्रमुख नृत्य आता है सबसे पहले घेर। आप सभी को पता ही होगा घेर कब किया जाता है। ठीक है, अगर अवसर की बात करें तो होली हो जाएगा। ठीक है, होली के अवसर पर जो है वो घेर नृत्य किया जाता है। ठीक है, होली के 15 दिन बाद, ठीक है, होली के 15 दिन बाद तक घेर नृत्य किया जाता है। ठीक है मित्रों, क्षेत्र की बात करें तो ये किस किस क्षेत्र में किया जाता है, तो सबसे ज्यादा ये दो क्षेत्रों में किया जाता है। एक तो आपका हो जाएगा मेवाड़, दूसरा हो जाएगा आपका मारवाड़। मेवाड़ और मारवाड़, इन दो क्षेत्रों में आपके घेर नृत्य किया जाता है। अगर बात करें तो बाड़मेर का जो कनाना व समदड़ी गांव है, ठीक है, बाड़मेर का आपका कनाना प्लस समदड़ी, कनाना व समदड़ी गांव तो आपके हो गए बाड़मेर के। ठीक है, और साथ ही साथ बिलाड़ा गांव, और बिलाड़ा गांव कहाँ है आप सभी को पता ही होगा। बिलाड़ा गांव में भी, बिलाड़ा गांव जो कि जोधपुर में है, ये भी घेर नृत्य के लिए फेमस है। ठीक है, बिलाड़ा गांव जोधपुर। ठीक है मित्रों, इसमें जिन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है वो आपके है एक तो ढोल, बांकिया और थाली। ठीक है, एक तो आपके ढोल का प्रयोग किया जाता है, दूसरा आपका बांकिया वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा आपके थाली बजाई जाती है। ठीक है, ये आपके हो गए वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र। ठीक है, इन वाद्य यंत्रों के माध्यम से घेर नृत्य किया जाता है। ठीक है, होली के 15 दिन बाद मेवाड़ और मारवाड़ के में कनाना समदड़ी बाड़मेर की और बिलाड़ा गांव जोधपुर इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, बाकी मेवाड़ और मारवाड़ में घेर नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये विशुद्ध रूप से तो पुरुषों का प्रमुख है नृत्य, पुरुष क्रिएट करते हैं इस नृत्य को विशेष रूप से तो। ठीक है, और इसमें क्या है, प्रत्येक पुरुष नर्तक के हाथ में एक लकड़ी की छड़ होती है। ठीक है, जो नर्तक होगा, नर्तक के हाथ में एक लकड़ी की छड़ रहेगी। ठीक है, एक लकड़ी की छड़ होगी, और जो है जिसे खांडा कहा जाता है, इस लकड़ी को क्या कहा जाता है, जो लकड़ी की छड़ होगी उसको आपके खांडा कहा जाता है। ठीक है, लकड़ी की छड़ को खांडा कहा जाता है। उसे लेकर वह अपने आजू बाजू वाले व्यक्ति जो होते हैं, जितने भी उनके आसपास वाले होते हैं, ठीक है, उन्हें वृत्ताकार पथ पर नृत्य करता है। ठीक है, ये सब जिसके हाथ में हो गया, जैसे मेरे हाथ में हो गई तो मैं उसको लकड़ी से मारूंगा, वो मुझे मारेगा। इस तरह से गोल गोल घूमते हुए नृत्य
किया जाता है, जो घेर नृत्य होता है वो। ठीक है मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है 1970। ठीक है, 1970 में जो भीलवाड़ा की में निहाल अजमेरा ने, जो निहाल अजमेरा करके एक व्यक्ति थे, ठीक है, निहाल अजमेरा, भीलवाड़ा की एक व्यक्ति थे निहाल अजमेरा, इन्होंने जो है वो इस नृत्य से प्रभावित होकर घेर महोत्सव प्रारंभ किया। ठीक है, एक महोत्सव प्रारंभ किया, घेर महोत्सव कब किया है? 1970 में। ठीक है मित्रों, 1970 में घेर महोत्सव प्रारंभ किया। चैत्र कृष्णा द्वितीया, मेवाड़ यानी कि उदयपुर की तलवारवादी घेर, तलवार के साथ में, जहां यहाँ तो वास्तव में जो घेर खांडा यानी लकड़ी के, ये लट होता है, बड़ी लकड़ी होती है, लंबी लकड़ी, उसके माध्यम से किया जाता है। लेकिन मेवाड़ में जो घेर की जाती है वो तलवारों के साथ में की जाती है, चैत्र कृष्णा द्वितीया के दिन। तो ये घेर भी बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है मित्रों, ये घेर नृत्य के बारे में था। अब बीलो के दूसरा नृत्य है युद्ध नृत्य, उसके बारे में देखेंगे। घेर के बाद में आपके युद्ध नृत्य। दूसरा आपका आ गया युद्ध नृत्य। ठीक है मित्रों, युद्ध नृत्य के बारे में देखेंगे अगले में। ये भी भीलों का एक प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में ये किया जाता है। ठीक है, और तीर कमान बर्छे भाले आदि युद्ध से संबंधित सामग्री को लेकर के दो दलों विभक्त होकर ये युद्ध किया जाता है। देखिए, तीर भी दिए जाते हैं, ठीक है, कमान भी, ठीक है, इसके बाद में बर्छे, और जो भी युद्ध की जितनी भी सामग्री होती है, ठीक है, युद्ध की प्रत्येक सामग्री लेकर के दो भागों में डिवाइडेशन होकर के, और फिर ये जैसे युद्ध कर रहे हों एक दूसरे से, इस टाइप से ये जो है वो पार्टी नंबर 1 पार्टी नंबर 2 तैयार होकर के और एक दूसरे से युद्ध कर रहे हों, इस तरह से जो नृत्य किया जाता है उसे ही हम युद्ध नृत्य कहते हैं। ठीक है, ये भी भीलों का एक प्रमुख नृत्य है। ठीक है, तीसरा एक नृत्य आएगा आपका हिचकी। हिचकी विवाह के अवसर पर भील स्त्रियों और पुरुषों द्वारा दो व्रतों में विभक्त होकर किया जाने वाला नृत्य, जिसमें बाहर के व्रत में पुरुष बाएं से दाईं ओर, ठीक है, जो दो व्रत होंगे, पुरुष बाएं से दाईं ओर, ये पुरुष है, महिलाएं अंदर की तरफ होंगी, दो व्रत होंगे, नाच गाना होता है। अंदर वाले जो है वो इधर से, अंदर वाले इधर से इधर जाएंगे, बाहर वाले इधर से इधर रोटेट होंगे, और जो नृत्य किया जाता है उसे हम हिचकी कहते हैं। और ये जो है वो विवाह के अवसर पर किया जाता है। ये जो नृत्य है वो विवाह के अवसर पर किया जाने वाला एक नृत्य है। ठीक है, और फिर अचानक जैसे वाद्य यंत्र होते हैं, यहाँ पे जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, जैसे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, उन वाद्य यंत्रों की जो लय चेंज होगी, जैसे ही लय चेंज हुई अचानक से उनकी दिशा में रोटेशन आ जाता है। जैसे ये पुरुष अभी इस तरफ से डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, वो अचानक से इधर से डांस करने लग जाएंगे, ये इधर से डांस करने लग जाएंगे, और महिलाएं अचानक से इधर घूम जाएंगी, और ये सबसे खतरनाक होता है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, फिर ये अचानक इधर से नृत्य करने लग जाएंगे, और यही इस नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता है, इसलिए इसको हिचकी नृत्य कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये नृत्य किस तरह से किया जाता है। पहले पुरुष इस तरफ से चल रहे हैं तो महिलाएं अंदर से इस तरफ से, जैसे ही वाद्य यंत्र का लय चेंज हुई तो ये इधर से नृत्य करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी भीलों का एक प्रमुख नृत्य है। ठीक है, जहां से तो अपने प्रश्न आ सकता है, संभावना। अगला जो भीलों का नृत्य है वो है घुमरा। अगला नृत्य है आपका घुमरा।
क्षेत्र की अगर बात करें तो उदयपुर के कोटड़ा व मामेर क्षेत्र, उदयपुर जो है, उदयपुर का दो क्षेत्र आ गए आपकी, एक तो कोटड़ा व मामेर क्षेत्र, इस क्षेत्र में किया जाता है ये नृत्य। ठीक है। दूसरी बात बांसवाड़ा की बात करें, बांसवाड़ा में भी किया जाता है घाटोल, आनंदपुरी व कुशलगढ़। ठीक है, किया जाएगा आपका घाटोल, आनंदपुरी, ठीक है, घाटोल, आनंदपुरी व कुशलगढ़ में ये किया जाएगा। डूंगरपुर की बात करें, आसपुर, सागवाड़ा व सिमलवाड़ा में किया जाएगा। आसपुर, सागवाड़ा, सिमलवाड़ा में ये किया जाएगा। प्रतापगढ़ की बात करें तो पीपलखुट में किया जाएगा। प्रतापगढ़ में बात करें तो पीपलखुट में किया जाएगा। तो मतलब ये तो आपके आगे बांसवाड़ा, मतलब ये जिन जिलों में किया जा रहा है, एक तो उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, मतलब जितने भी टीएसपी एरिया है वहां पर के जो भील जनजाति है उनके द्वारा विशेष करके ये किया जा रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं कि इस नृत्य में भील महिलाओं द्वारा जो है वो गोल गोल घूमकर ये नृत्य किया जाता है और इसमें एक अर्धव्रत होता है जिसमें दो दल होते हैं, एक दल गाता है और दूसरा उसकी पुनरावृत्ति करता है। जैसे इसमें जो है वो दो दल बनाए जाते हैं, ये कुछ महिला होगी, ठीक है, कुछ महिलाएं इस तरफ से होगी, ठीक है। जैसे ये लोग गाएंगे एक बार, तो ये इस चीज की पुनरावृत्ति करेंगे, गोल गोल घूमते हुए करेंगे ये नृत्य। ठीक है, इसमें एक दल ये हो गया पार्टी नंबर 1, पार्टी नंबर 2, दो दल हो गए। ठीक है, तो पहले ये इस तरफ से घूमते घूमते आएंगे, ये गाएंगे और ये इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। इस तरह से जो नृत्य किया जाता है इसे घुमरा कहा जाता है। ठीक है। अगला जो हमारा नृत्य आएगा वो है आपका नेजा। नेजा के बारे में बात करेंगे कि नेजा क्या है। ठीक है, इसके ये जो है नेजा वो भीलों का खेल नृत्य है, भीलों का खेल नृत्य। इसकी जो प्रकृति है वो खेल नृत्य की प्रकृति है। ठीक है, इसे खेलने के उद्देश्य से किया जाता है और इसका जो समय है वो है आपका चैत्र कृष्णा तृतीया, और चैत्र कृष्णा तृतीया यानी कि होली के तीसरे दिन, होली के तीसरे दिन रात के समय ये किया जाता है। रात्रि में, होली के तीसरे दिन रात्रि के समय ये नृत्य किया जाता है। इससे जो खेलने का तरीका है वो खुले आंगन में एक खंबा रोक दिया जाता है। ठीक है, ये आपका खुला आंगन है, ये एक खंबा रोक दिया। ठीक है, खुले आंगन में एक खंबा रोक दिया जाता है और उस पर सफेद या लाल रंग के कपड़े, नारियल और रुपये का सिक्का बांध दिया, लटका दिया जाता है। ये देखिए कपड़ा है और इसमें अपन ने ये तो डाल दिया नारियल और एक रुपया डाल के बांध दिया। ठीक है, इसके बाद में उसके इर्द गिर्द महिलाएं हाथ में छड़ लेकर के खड़ी हो जाती है और पुरुषों द्वारा नारियल प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, 6 बार महिलाएं उन्हें रोकती है परंतु 7वीं बार नारियल लेने देती है। ठीक है, महिलाएं जो है वो यहाँ चारों तरफ इसके होती हैं और यहाँ पे जो पुरुष होते हैं, ठीक है, ये पुरुष हैं, ये पुरुष कोशिश करते हैं कि इस नारियल को प्राप्त किया जाए, लेकिन 6 बार जो होती है वो महिलाएं इनको रोक देती है, अंदर जाने नहीं देती है, नारियल लेने नहीं देती है। ठीक है, फिर पुरुष परेशान हो जाते हैं, इसलिए 7वीं बार जो है वो पुरुषों को इन नारियल को लेने के लिए एंट्री दे दी जाती है और पुरुष जो है वो इस नारियल को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह का जो ये नृत्य होता है वो आपका कहलाता है नेजा नृत्य। ठीक है, इसके बाद एक नृत्य आता है आपका हाथी बना, हाथी बना नृत्य, हाथी बना नृत्य। ठीक है, भील पुरुष द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, एक भील पुरुष हाथ में तलवार लेकर घुटनों के बल बैठ जाता है और उसे घुमाता रहता है। ठीक है, भील पुरुष जो है वो तलवार को घुटनों के बल लेके और बैठ जाएगा और फिर तलवार को घुमाएगा, जिसे अपन हाथी बना नृत्य कहते हैं। भील पुरुष तलवार के साथ में नृत्य करता है। ठीक है, तलवार के साथ घुटनों के बल बैठ करके इस नृत्य को किया जाता है, जिसे अपन हाथी बना नृत्य कहते हैं। ठीक है मित्रों, ये थे अपने भीलों के कुछ प्रमुख नृत्य। ठीक है, अब बात करेंगे अपन घरासियों के नृत्य की।
गीतों के बाद हमारे प्रमुख जो नृत्य आएंगे वो आएंगे आपके गरासियों के। गरासियों के नृत्य, ठीक है, हमारा जो गरासियों के नृत्य, गरासियों के नृत्य जो है उसमें भी अपने जो है वो नृत्य 3 प्रकार के होंगे। एक तो आ जाएगा आपका युगल नृत्य। युगल नृत्य यानी कि महिला और पुरुष दोनों मिलकर एक हो जाएंगे महिलाओं के नृत्य, एक हो जाएंगे आपके पुरुष प्रधान नृत्य, महिला प्रधान नृत्य, पुरुष प्रधान नृत्य। इस प्रकार 3 नृत्यों में जो है वो विभक्त हो जाएंगे। तो इसमें आपके एक तो आ जाएगा वालर, कूद, ठीक है, वालर, कूद, गोर, ज्वारा और ज्वारा। 1 2 3 और 4, ठीक है। युगल नृत्य में आपके वालर, कूद, गोर, ज्वारा आ जाएंगे, ठीक है। महिला प्रधान में आपके लूर और मांदर आ जाएंगे, लूर और मांदर ये आपके महिला प्रधान में आ जाएंगे, ठीक है। लूर और मांदर महिला प्रधान में आ जाएंगे, जबकि रायण और मोरिया, रायण और मोरिया ये आपके पुरुष प्रधान में आ जाएंगे, ठीक है। ये गरासियों के प्रमुख नृत्यों में आपके युगल नृत्य में वालर, कूद, गोर, ज्वारा, महिला में लूर, मांदर और पुरुष में रायण और मोरिया, ये प्रमुख रूप से नृत्य आपके आएंगे, ठीक है मित्रों। अब एक एक नृत्य के बारे में अपन ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं वालर नृत्य, ठीक है। वालर नृत्य के बारे में क्या क्या है वो देखते हैं। गरासियों में जो स्त्री और पुरुष दोनों होंगे इसमें, ठीक है। और इसमें कोई भी वालर जो नृत्य होता है इसमें किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र नहीं होता है, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। और वाद्य धीमी गति से लयात्मक तरीके से किया जाने वाला नृत्य है ये, ठीक है। बहुत ही धीमी गति से ये नृत्य जो है वो बहुत ही धीमी गति से किया जाता है और इसमें जो है वो बहुत ही लय के साथ में ये नृत्य किया जाता है, लय। इस नृत्य में 2 अर्धव्रत होते हैं, ठीक है। आपको मैंने कल भी बताया था अर्धव्रत यानी कि कुछ लोग ये, कुछ लोग ये, एक अर्धव्रत ये हो गया, एक अर्धव्रत ये हो गया, 2 अर्धव्रत होंगे, ठीक है। और इस बाहर के अर्धव्रत में पुरुष और अंदर के अर्धव्रत में महिलाएं नृत्य करती है, ठीक है। ये नृत्य ऐसे करते करते इधर जाएंगे, ठीक है। ये नृत्य करते करते ऐसे बाहर जाएंगे, जो बाहर बाहर घूमेंगे, ठीक है, वो तो आपके जो है वो पुरुष होंगे, ठीक है। बाहर बाहर नृत्य करने वाले तो आपके ये जो है वो पुरुष होंगे और जो अंदर अंदर नृत्य करेंगी वो आपकी महिलाएं होंगी अर्धव्रत के अंदर, ठीक है। तो वो आपका जो है वो वालर नृत्य होगा, ठीक है। एक पुरुष नर्तक द्वारा हाथ में छाता या तलवार लेकर की जाती है, ठीक है। इसकी जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले एक पुरुष आ जाएगा बीच में और उसके हाथ में जो है वो या तो छाता होगा या फिर तलवार भी हो सकती है, ठीक है। तलवार लेकर के और आ जाएगा और तलवार लेकर के इस नृत्य की शुरुआत करेगा। तो ये आपका हो जाएगा वालर नृत्य। वालर नृत्य के बारे में मेरे हिसाब से आपको कोई इसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है, लयात्मक तरीके से किया जाता है, ठीक है। 2 अर्धव्रत होते हैं, एक अर्धव्रत में महिलाएं, एक अर्धव्रत में पुरुष होते हैं। पुरुष जो होते हैं वो बाहरी क्षेत्र में होते हैं, महिलाएं अंदर के क्षेत्र में नृत्य करती हैं। शुरुआत में सबसे पहले एक पुरुष द्वारा हाथ में छाता या तलवार लेकर नृत्य की शुरुआत की जाती है, ठीक है मित्रों। अब बात करते हैं आपके लूर नृत्य के बारे में, सॉरी कूद नृत्य के बारे में। कूद नृत्य के बारे में अपन बात करेंगे। कूद में क्या क्या है, ठीक है। कूद में गरासियों की स्त्री और पुरुषों द्वारा पंक्तिबद्ध खड़े होकर किया जाने वाला नृत्य है। इसमें क्या है, पंक्तिबद्ध खड़ी हो जाती है सब लाइन से, और लाइन से खड़े होने पुरुष और स्त्री जो है वो लाइन से खड़े हो जाते हैं और इसके बाद नृत्य प्रारंभ होता है, ठीक है। और इस नृत्य में एक अर्धव्रत बनाया जाता है और किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग इसमें भी नहीं होता है, सिर्फ तालियां बजाई जाती है। तालियां बजाते हुए इस नृत्य को किया जाता है और इसमें पंक्तिबद्ध खड़े होते हुए एक अर्धव्रत का निर्माण धीरे धीरे किया जाता है, ठीक है। ये आपका जो है वो कूद नृत्य है, ठीक है, कूद नृत्य। और इसमें भी किसी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है मित्रों। इसके बाद बात करते हैं गौर नृत्य। जैसा कि गौर नाम से ही
स्पष्ट है, ये जो नृत्य है वो आपका गणगौर के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, और इसमें जो गरासिया स्त्री व पुरुषों द्वारा ये किया जाता है, और इसमें ये जो नृत्य किया जाता है, आपको पता है गणगौर जो है वो शिव जी और पार्वती के लिए फेमस है। तो ये जो है वो शिव जी और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए ही ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ज्वारा। ज्वारा जो ये नृत्य है, ज्वारा से जो नृत्य है वो आपका सिरोही का प्रसिद्ध है। सिरोही में ये नृत्य आपका ज्वारा जो है वो किया जाता है, और इसके लिए जो क्षेत्र प्रसिद्ध है वो है आपका जाम्बुड़ी गांव। ठीक है, जाम्बुड़ी गांव एक डूंगरपुर में भी है, और यहाँ सिरोही में भी एक जाम्बुड़ी गांव है। ठीक है, ये जाम्बुड़ी गांव का जो सबसे फेमस नृत्य है वो आपका ये ज्वारा नृत्य है। ठीक है मित्रों, थोड़ा सा मार्कर बदल देते हैं, उनकी समस्या आ रही है। जाम्बुड़ी गांव में ये नृत्य आपका किया जाता है। ठीक है, ये किस समय किया जाता है, तो ज्वारा नृत्य जो है वो सबसे ज्यादा आपके होली के अवसर पर ही किया जाता है। ठीक है, होली के अवसर पर ये नृत्य आपके किया जाता है। ठीक है, ढोल की गहरी आवाज के साथ में, ढोल को गहरी आवाज में बजाया जाता है, और गरासिया स्त्री व पुरुषों द्वारा होली के चारों तरफ घूमकर किया जाता है वाला नृत्य ये। ठीक है, बीच में होली जलेगी। ठीक है, होली जल रही है, और इसके साइड घूम करके ढोल की जो आवाज होगी उसके साथ में, ढोल की जो गहरी आवाज होगी इसके साथ में ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, महिलाओं के हाथों में ज्वार की बालियां रहती है। जो महिलाएं होती हैं वो आपके महिलाएं, इसको इसलिए ज्वारा नृत्य कहा जाता है क्योंकि इसमें महिलाओं के हाथों में जो है वो ज्वार की बालियां होती है। ठीक, ज्वार की बालियां लेकर के और ये नृत्य किया जाता है, इसलिए इसको ज्वारा नृत्य कहा जाता है। ठीक है मित्रों, ये तो हो गया आपके गरासियों के युगल नृत्य। ठीक है, मिटा देते हैं थोड़ा, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब बात करते हैं आपके लूर नृत्य के बारे में। लूर नृत्य के बारे में क्या क्या है इसके बारे में बात करेंगे। लूर जो है, लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा विवाह एवं मेले के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। ये जो है वो लूर गोत्र की जो महिला होती है वो आपके विवाह के अवसर पर भी ये नृत्य करेंगी। ठीक है, और इसके अलावा कोई मेला होगा तो भी करेंगी। इसमें इसे 2 कन्या दलों द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, कन्याओं के 2 दल होंगे। ठीक है, और ये 2 दल मिलकर के, दल नंबर 1 और दल नंबर 2, ये 2 दल मिलकर के इस नृत्य को करेंगे। ठीक है, जिसमें एक दल वर पक्ष का एवं दूसरा पक्ष जो है वो वधु पक्ष का होता है। ठीक है, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से रिश्ते की मांग करते हुए ये नृत्य किया जाता है। एक तो आपका हो जाएगा वर पक्ष, इसमें जो 2 दल है वो, और एक हो जाएगा आपका वधु पक्ष। तो ये 2 पक्ष मिलकर के इस नृत्य को करते हैं, और वर पक्ष वाले जो होते हैं वो वधु पक्ष से आपके कन्या की मांग करते हैं। ठीक है, कन्या की मांग करते हैं, और इस प्रकार से जो नृत्य किया जाता है वो आपका लूर नृत्य कहलाता है। बात करते हैं आपके मांडल नृत्य की। ठीक है, मांडल नृत्य के बारे में बात करेंगे। मांडल नृत्य आपके गरासिया स्त्रियों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, गरासिया जो स्त्री होंगी वो करेंगी, और ये वृत्ताकार गोल गोल खेलते हुए किया जाने वाला एक नृत्य है। ठीक है, वृत्ताकार घुमा जाता है, इसमें वृत्ताकार पथ पर किया जाने वाला ये एक नृत्य आपका है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आपके रायण की। रायण नृत्य के बारे में बात करें। रायण नृत्य के बारे में बात करें तो ये जो है ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें सिर्फ पुरुष ही नृत्य करते हैं, लेकिन इसकी जो खास बात है वो पुरुष नृत्य जरूर करते हैं, नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, लेकिन जो वेश धारण किया जाता है वो महिलाओं का वेश धारण किया जाता है। महिलाओं का वेश धारण करके पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य आपका रायण नृत्य कहलाता है। ठीक है, और इसमें जो है वो वेशभूषा धारण कर युद्ध की सामग्री से ओतप्रोत होकर करके, जो भी जितनी भी युद्ध की सामग्री होगी आपकी, युद्ध की सामग्री लेके जैसे युद्ध करने जा रहे हो, इस प्रकार पुरुष जो है वो महिलाओं का वेश धारण करके और इस नृत्य को करते हैं। इसे अपन रायण नृत्य कहते हैं। ठीक है मित्रों, एक अंतिम नृत्य जो हमारा बच गया वो है आपका मोरिया। ये भी एक विवाह का नृत्य है। ठीक है, विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, और ये जो आपके विवाह के समय जो गणपति स्थापना होती है
उस समय रात्रि के समय, ठीक है, जब गणपति स्थापना होती है, गणपति स्थापना के समय रात्रि के समय जो है वो ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट नृत्य है आपका। रात्रि के समय गणपति स्थापना के समय ये नृत्य आपका जो है वो मोरिया, जैसे नाम से स्पष्ट है मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मोरिया यानी गणपति के समय पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य आपका मोरिया नृत्य है। ठीक है मित्रों, मेरे हिसाब से आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा। वालर कूद गोर ज्वारा ये युगल नृत्य, लूर और मांदल महिला नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य रायण और मोरिया है। ठीक है, यहाँ से जो भी प्रश्न बनेगा मेरे हिसाब से आपके गलत नहीं होगा। ठीक है मित्रों, आगे की सीरीज में हम जो है वो आपके कथोड़ी जनजाति लेवो के नृत्य, ठीक है, कथोड़ी लेवो के, और इसके बाद में गुर्जरों के, कंजरों के, ठीक है, और भी जो अन्य जनजातियां हैं जिनके भी नृत्य आपके बचे हैं, इन सब के बारे में अपन आगे की सीरीज में देखेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मित्रों, आपसे एक इम्पोर्टेंट और बात करनी है। ठीक है, आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ, करनी बहुत ही जरूरी है। हमारे एक मित्र हैं अनिल जी करके हैं, उदयपुर से हैं वो, और उनका एक YouTube चैनल है हिस्टोरिकल इंडिया, हिस्टोरिकल इंडिया करके एक चैनल है। वो चैनल पर वो बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो डाल रखी है। मैं इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वहां से आप उनके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और उनकी वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो इस चैनल को आप जरूर YouTube पर सर्च कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे रहा हूँ। हिस्टोरिकल इंडिया करके चैनल है, उस चैनल को आप जरूर एक बार देखें। ठीक है मित्रों, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।